वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाले अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए स्पोर्ट पंजाब के नुमाइंदगान भी मौजूद। अरशद नदीम का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए पहला मेडल जीतने वाले एथलीट बन गए। कौमी हीरो अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम की दुआओं से आज इस मकाम पर पहुंचा। जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उन सब का मशकूर हूं। नीरज चोपड़ा मेरे अच्छे दोस्त हैं। इनके गोल्ड मेडल जीतने पर भी काफ़ी खुशी हुई क्योंकि एशिया से हम सिर्फ 2 ही खिलाड़ी थे। अल्लाह के फजलो करम से मैं मुकम्मल फिट हूँ। एशियन गेम्स के लिए भी भरपूर तैयारी करूँगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल हो गई या नहीं, फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि नैब केसेस में दरख्वास्त गुजार को कभी पार्टी नहीं बनाया जाता। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा, ज़ाब्ता फौजदारी में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में शिकायत कुनंदा को फरीक बनाने का जिक्र नहीं। इस्तदा है अदालत दरख्वास्त में रियासत को नोटिस जारी करे। रियासत को नोटिस जारी किए और मौक़िफ़ सुने बगैर समात आगे ना बढ़ाई जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने भारतीय सियासतदान राहुल गांधी केस का हवाला भी दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने ऑफिस को शिकायत दायर करने का कहा, किसी मखसूस शख्स को नहीं। आपकी दलील अपनी जगह, लेकिन सेक्रेटरी कमीशन ने खुद को मुतलका शख्स कैसे समझा। चीफ जस्टिस ने अमजद परवेज के तवील दलाइल पर कहा, जस्टिस खोसा ने कहा था कि टेस्ट मैच का ज़माना चला गया, अब 2020 का दौर है।